यहाँ ये कहा जाता है कि इस मेन के तट के पास के इन आइलैंड्स पर कई ग्रिफिन्स घुमा करते थे। एक मेल ग्रिफिन ने यहाँ के सबसे बड़े आइलैंड की पथरीली चोटी पर अपना घर बना लिया, जहाँ वो खुद भी पत्थर का बन गया। इसी वजह से आइलैंड को उसका नाम मिला, ग्रिफिन रॉक। ये तो सिर्फ ग्रिफिन के आकार का एक पत्थर है। लैड पायनियर पैच के लिए ये जानकारी लेना बिल्कुल बेकार है। देखते हैं हम उसके कितने पास जा सकते हैं। लगता है उसने हमें देख लिया है। हमें खुद को बचाना होगा। अब कुछ मजा आएगा। ये एक छोटी सी ट्रिक शॉट है जिसकी प्रैक्टिस मैं कर रहा था। हाँ, तुमने उसे जगा दिया। ये क्या? सर, क्या आप बताएंगे कि ये कंपन कैसा था? अभी भूकंप आया था। ग्रैम, आपके पूछने से पहले ही मैं सेंसर्स को चेक कर चुका हूँ। चीफ, याद दिला दूं कि कोडी माउंट ग्रिफिन पर हाइकिंग के लिए गया है। कोडी पहाड़ी से नीचे उतरो और टूटते पत्थरों से बचना। मुझे कहीं गिरते हुए पत्थर नजर नहीं आ रहे, पर एक उड़ती हुई गाड़ी नजर आ रही है। एक उड़ती गाड़ी? मुझे नहीं लगता कि इस आइलैंड पर हाल ही में कोई हवाई वाहन आया है। ओ नहीं! सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस, जब कोरी है तो फिर किस बात का डर? रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस। उस चट्टान के नीचे चलो। किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं, हम ठीक हैं, पर इस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है डैड। जेनी, क्या तुम रूबियो को ढूंढ सकती हो? उनकी गाड़ी माउंट ग्रिफिन से गिर पड़ी है और वो उसमें नहीं है। ठीक है डैड। आ जाओ बच्चों, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हमें जितना सीखना था सीख लिया। डैड, पिछले 30 मिनट में कई चोरियां हुई हैं। 1-2 बाइसिकल्स, 4 सैटेलाइट डिशेस और एक खिलौने वाला रॉकेट। सब अलग अलग चीजें हैं। एक साथ इतनी चोरियां? मैं अभी एक फाइल खोलता हूँ। जेनी, तुम्हें रूबियो का पता चला? वो ग्रिफिन पॉइंट पार्क में थे डैड। वो पिकनिक पर थे जब उनकी गाड़ी अचानक हवा में उड़ गई। उन्होंने बताया जैसे कोई उसे उड़ा ले गया हो, कुछ ऐसा जो अदृश्य और डरावना है। मैंने थोड़ा मसाला लगाकर बताया। देखकर ऐसा लग रहा था उनकी गाड़ी को किसी ने उठाकर गिरा दिया हो। मैं फाइल में ये भी लिखूंगा कि ये चोरी किसी अदृश्य चीज ने की है। और सब भूकंप के ठीक बाद हुआ। वो एक वोल्केनिक गड़बड़ी थी। हमारे साइस्मिक सेंसर्स इशारा कर रहे हैं वेवर्ड आइलैंड की तरफ। फिक्र की बात नहीं है, विस्फोट होने का डर नहीं है। मैं वेवर्ड जाके सेंसर्स को बदलना चाहूंगा, किसी वजह से वो ऑफलाइन हो गया है। ये ठीक रहेगा। डार्बी एवा को ले जाओ। डैड, क्या हम सब जा सकते हैं? क्यों? हाँ, उस आइलैंड पर काफी आसानी से गुम हो सकते हैं। काफी मजेदार रहेगा। मैंने पढ़ा था कि फीमेल ग्रिफिन्स ने पास के आइलैंड्स में से एक को अपना घोंसला बनाया था, जिसका नाम वेवर्ड है। पुराने जमाने की लोक कथाओं की गाइड बुक। मैं नहीं आ रहा हूँ। और जिस दिन मैं वेवर्ड आइलैंड से नहीं गुजरती, वो दिन काफी अच्छा जाता है। सॉरी कोडी। तुम जानते हो ना बेटा कि वो सिर्फ कहानियां हैं। जानता हूँ डैड, तो फिर उन्हें ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद करके क्या मतलब है? क्योंकि वो एक एडवेंचर होगा। हम वैसे ही बहुत एडवेंचर कर चुके हैं।
मुझे अपने लैड पार्टनर्स लोक कथा पैच के लिए रिपोर्ट लिखने में भी मदद मिल जाएगी। बात तो सही है, हम साथ चलेंगे। क्या हमसे मतलब है? तुम भी। चेज और मैं यहाँ पर चोरी हुई चीजों की छानबीन करेंगे। रहस्य सुलझाने के लिए गुड लक और एक काल्पनिक बड़े पंछी के घोंसले को ढूंढने के लिए तुम्हें गुड लक। हम खोज क्या रहे हैं? फीमेल ग्रिफिन्स। सच में पता होना चाहिए था। चिंता मत करो ब्लेड्स, वो तुम्हें नहीं दिखेंगी। यहाँ लिखा है, ऐसा कहा जाता है कि फीमेल ग्रिफिन्स जब अपने घोंसले से निकलती थी तो वो अदृश्य हो जाती थी। उस तरह उनका पीछा कोई नहीं कर पाता था। अदृश्य? जैसे कोई अदृश्य चीज गाड़ी उड़ा ले गई। हेलो, ठीक कह रहे हो। क्या उसका चोरी से कोई ताल्लुक है? नहीं। शायद हाँ। टूटा हुआ सेंसर आइलैंड के बीच में है। हमें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। कोई भी चीज जो ग्रिफिन के घोंसले जैसी लगे उस पर ध्यान रखना। वो दिखते कैसे होंगे? किताब में लिखा है कि ग्रिफिन सिर्फ मजबूत चीजों को इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती थी, जैसे पत्थर या पेड़। या शायद आइलैंड से उठाई हुई गाड़ियाँ या दूसरे मेटल की चीजों से। बस ऐसे ही कह रहा हूँ। एक अदृश्य ग्रिफिन अपने घोंसले के लिए मेटल चुरा रही है। बिल्कुल, कहा था ना ये मजेदार होगा। मेटल जैसे हम हैं। थोड़ा सतर्क रहना ब्लेड्स। बेहतर होगा कि मैं एकदम चौकन्ना रहूं। सारे मेटल हैं। चुराई हुई चीजों में और कोई सामान्यता? हर चीज आइलैंड की ऊंचाई वाली जगह से ली गई है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी अदृश्य चीज ने हवा से इन्हें उड़ा लिया हो। जब हम सेंसर लगा रहे थे तब शायद इस रास्ते पे नहीं आए थे। क्या हम खो गए हैं? शायद कंपास में कुछ अलग हरकत भी हो रही है। शायद उस पत्थर की वजह से। इसमें लोहे की मात्रा ज्यादा है। शायद ये लोडस्टोन है। लोडस्टोन क्या होता है? एक तरह का प्राकृतिक चुंबक। और चुंबक कंपास में बाधा डालते हैं। इस पर कुछ लिखा हुआ है। क्या ये ग्रिफिन्स हैं? पर ग्रिफिन्स तो होते ही नहीं है। मुझसे झूठ बोला गया था क्या? शायद कुछ उन्हें असली मानते हैं। हो सकता है ये कोई रहस्यमय निशान हो। नॉर्स एक्सप्लोरर्स ने कई आइलैंड्स पर ऐसे निशान छोड़े हैं। कुछ वाइकिंग्स को ग्रिफिन्स जैसे काल्पनिक जीवों पर विश्वास था। क्या और क्या मतलब हो सकता है इसका? मेरे हिसाब से शायद ये निशान बनाने का मतलब ये है कि वीवुड आइलैंड में ग्रिफिन अपने घोंसले बनाती थी। किताब में लिखी कहानियों का कोई तो मतलब होगा। तुम्हें भी महसूस हुआ? क्या घर जाने की इच्छा? नहीं, शायद उड़ने की। ये क्या? ये क्या हो रहा है? नहीं। बोल्डर! ब्लेड्स! हीट वेव!
क्या है? ये तो किसी बोट के इंजन जैसा लग रहा है। डैड, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? किसी वजह से उन तक सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा। चलो चलकर बॉट्स को ढूंढते हैं। तुम सब ठीक हो? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया है और फिर बस छोड़ दिया। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन वो ग्रिफिन नहीं था। कोई ये नहीं सोच रहा है। ग्रिफिन! शायद ब्लेड्स को छोड़कर। ग्रिफिन ने मुझे पकड़ लिया था। तुमने सच में उसे देखा? हाँ, वहाँ पर। चलो बोर्ड पर वापस चले। जरा रुको ब्लेड्स, हमें जाकर वो देखना होगा। वैसे भी हम बिना मोटर के बोट से नहीं जा सकते और मोटर अभी जंगल में है। ओह, हम तो फंस गए। डॉक्टर ग्रीन की मेहरबानी, उन्होंने हमें अपना तैरने वाला लैब दे दिया। वो तो है, पर मैं भूल गया कि ये कितनी धीरे चलती है। वैसे भी आना बेकार हुआ। यहाँ पर रूबियोस की गाड़ी या उस ट्रक का कोई नामो निशान तक नहीं है। पर कीट, वो इसी तरफ उड़ते हुए वेवर्ड आइलैंड की ओर आए थे। किसी की ग्रिफिन ढूंढने गए साथियों से बात हुई थी? ग्रैम, कोडी, क्या तुम... बेहतर होगा कि हम वहां जाएं। वहाँ उस तरफ, पर हमें उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। वहीं रुको। रुको, ये सिर्फ एक स्टैचू है। हाँ, क्यों नहीं, और क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ क्या है। एक एंट्रेंस। लगता है ये एक पुराना मंदिर है। चलो देखते हैं क्या ये जगह किताब में है। उन्हीं वाइकिंग एक्सप्लोरर्स ने बनाया होगा जिन्होंने उस खंबे पर नक्काशी की थी। क्या किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि ये ग्रिफिन्स का मंदिर है? सिर्फ इसलिए कि वाइकिंग्स ये मानते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो असल में थे। वो असल में हो भी सकते हैं। ये रहा, इसमें लिखा है जिस जगह पर उनके घोंसले थे उसे पवित्र माना जाता था और उनकी बहुत ही अच्छी तरह से रक्षा की जाती थी। पर रक्षा करने वाला था कौन? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वहाँ पानी में देखिए। ये तो कुछ अजीब ही है। नहीं, चेज! पकड़ लिया। बड़ा अनोखा सफर था और बड़ा ही परेशानी वाला भी। चेज, तुम अचानक कहाँ से आ गए? एक पल मैं चीफ केड और डैनी के साथ उस तैरने वाले लैब में था और अगले ही पल एक अदृश्य ग्रिफिन ने तुम्हें यहाँ खींच लिया। सब हमारे मेटल की वजह से। हेलो बोल्डर, कहाँ पर हो तुम? यहाँ पर। और ये क्या हुआ? हाँ? बोल्डर, नहीं, रुक जाओ। जल्दी! ये जगह एक चाल के जैसी है। कहना मुश्किल है कि किस टाइल पर पैर रखने से क्या हो जाएगा। ये तो रहस्यमयी है। पर सच में ये कमाल है।
इसलिए मुझे ग्रिफिन्स पसंद नहीं है और वाइकिंग्स भी। और फिलहाल मुझे और सीखने का कोई शौक भी नहीं रहा। अब क्या, हम बोल्डर को वहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे? चेज, रैम, कोडी। शायद मुझे डर्बी ईवा मिल गई। मुझे लगा था ग्राहम को नाव चलाना आता है। मुझे नहीं लगता कि ये उसकी गलती है। मुझे दूसरे छोर पर रोशनी नजर आ रही है, शायद वो बाहर का रास्ता हो। ब्लेड्स, क्या तुम यहाँ से उड़ सकते हो? नहीं, यहाँ से कई चीजें लटक रही हैं। अगर हम ड्राइव करें तो शायद गोलों से बचते हुए बोल्डर के साथ बाहर निकल सकते हैं। अगर हमारी गति धीमी पड़ जाए तो तुम दोनों चेस के साथ जाओ। ठीक है, क्या मैं ड्राइव कर सकता हूँ? नहीं। ब्लेड्स, क्या तुम दौड़ सकते हो? मैं पत्थर के गोलों से बचते हुए इतना तेज भागूंगा कि तुम हैरान हो जाओगे। रेस्क्यू बॉट्स, बचाव के लिए तैयार। यकीन नहीं होता, ये तो बहुत ही अद्भुत है। ये ग्रिफिन का घोंसला है। कमाल है। एक सवाल पूछूं? अगर ये असली घोंसला है और वो सचमुच के ग्रिफिन के अंडे हैं, और उनकी माँ कहाँ है? असल में माँ है ही नहीं। ये घोंसला पत्थर में नक्काशी करके बनाया गया है और ये अंडे भी। ये सही कह रहा है, ये वाइकिंग्स का ही काम हो सकता है। तो वो सारी मेटल की चीजें वहाँ पहुँची कैसे? क्या कोई मुझे इसका जवाब दे सकता है प्लीज? दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा, हमें ग्रिफिन का घोंसला मिल गया है और हम इसी एडवेंचर के लिए तो यहाँ आए थे। मुझे नहीं पता था कि वाइकिंग के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक्स थे। बोल्डर, मुझे ऊपर उठाओ। मुझे भी। ये तो वही सेंसर है जिसे हम खोज रहे थे। और वो रही वो चट्टान जहां हमने इसे लगाया। लगता है अर्थक्वेक की वजह से सेंसर लुढ़क कर वहां से यहाँ आ गया होगा। तो अब ये क्या कर रहा है? लगता है बिजली की लहर उठ रही है। ओह, ऐसा क्यों हो रहा है? चारों ओर लोडस्टोन है। ये घोंसला एक बड़ा सा चुंबक है। और जब सेंसर लोडस्टोन को एनर्जी देता है तो ये शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। इतना ताकतवर कि ये ग्रिफिन रॉक की चीजें भी खींच लेता है। यानी कि कोई अदृश्य ग्रिफिन नहीं है, हम फिर भी फंसे हुए हैं। मैं इसे बंद करने की कोशिश करता हूँ। नहीं कर सकता। एक बार सेंसर की बिजली की लहर बंद हो जाएगी तो चुंबक का खिंचाव खत्म हो जाएगा। तो हमें इसके बंद होने का इंतजार करना होगा। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, हम नीचे गिर जाएंगे। अगर हमने सेंसर बंद नहीं किया तो तुम लोग लावा में गिर जाओगे। हमें उसे तोड़ने के लिए उस पर कुछ फेंकना होगा। पर निशाना कैसे लगेगा? मैं लगाऊंगा।
कूदो। अच्छा निशाना था। बहुत खूब कोडी। मुझे भी गुलेल चाहिए। पड़ेगा। तुमने कमाल कर दिया कोडी, बहुत बढ़िया। वैसे ये ग्रिफिन में मेरी पहली खोज नहीं है। बहुत ही बढ़िया। कोडी, थोड़ी देर के लिए जब मुझे ये लगा कि ये ग्रिफिन का घोंसला है, हाँ, वो काफी एक्साइटिंग था। शुक्रिया। भले ही ग्रिफिन का घोंसला सचमुच का नहीं था, पर थोड़ी देर के लिए उसे सच मानने में मजा आया। इसलिए पुरानी कहानियां एक के बाद एक पीढ़ी तक पहुंचती है। लोगों को अंदाजा लगाने में मजा आता है। मैं हूँ कोडी बर्न्स और इस तरह मेन आइलैंड फोकलोर में मेरी लैड पायोनियर रिपोर्ट खत्म होती है। बेहतर होगा कि मैं एकदम चौकन्ना रहूं।